नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका के बारे में। विश्वामित्र वैदिक काल से विख्यात ऋषि थे। उनके ही काल में ऋषि वशिष्ठ थे, जिनकी उनसे नहीं जमती थी, अर्थात उनकी प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी। विश्वामित्र के जीवन के प्रसंगों में मेनका और त्रिशंकु का भी प्रसंग पड़ता है। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे और विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी जी के पुत्र थे। तो यानी कि वो प्रजापति के कुल से थे। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे युद्ध में हार गए और इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को शरसीर स्वर्ग भेज दिया और इस तरह ऋषि विश्वामित्र ने के असंख्य किस्से हैं। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ पर शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को रुचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की भी रचना की। राम और लक्ष्मण के गुरु महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर यानी कि बिहार में स्थित था और इस स्थान गंगा और सरयू का संगम भी माना जाता है। विश्वामित्र के आश्रम को सिद्धाश्रम भी कहा जाता था। अप्सरा मेनका देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी, पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती हैं और उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग का निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेज दिया। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गए और ऐसा इसलिए हुआ कि मेनका ने जब इंद्र से पृथ्वी पर जाने के लिए सहमति दी तो उस समय मेनका ने यह शर्त रखी कि उनके साथ खुद कामदेव जाएंगे और ऐसी सृष्टि की रचना करेंगे कि विश्वामित्र क्रोधित होकर उन्हें भस्म ना कर दे और वे शांत रहे। तो अभी क्या हुआ, विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में ही डूब गए। उन्होंने मेनका के साथ सहवास किया। ऋषि विश्वामित्र का तप अब टूट चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने से ऋषि फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे। और ऐसे में मेनका ने विश्वामित्र से विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम था शकुंतला। कुछ वर्ष उनके साथ रहने के बाद मेनका के दिल में प्यार के साथ साथ एक चिंता भी चल रही थी और वो इंद्रलोक की चिंता थी। वह जानती थी कि उनकी अनुपस्थिति में अप्सरा, उर्वशी, रंभा आदि इंद्रलोक में आनंद उठा रही होंगी। दरअसल मेनका का धरती पर समय बिताने का वक्त भी पूरा हो गया था और उसे जो लक्ष्य दिया गया था वह भी पूरा हो चुका था। इसलिए मेनका अपने पति और बेटी को छोड़कर पुनः इंद्रलोक चली गई। जब शकुंतला छोटी थी तभी एक दिन मेनका उसे छोड़कर चली गई। मेनका के छोड़कर जाने के बाद शकुंतला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा ऋषि कण्व ने किया और इसलिए ऋषि कण्व को शकुंतला का धर्मपिता भी कहा जाता है। और इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से विवाह हुआ जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। पूर्व वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से होती है। तो ये थी हमारी आज की कथा के स्वर्ग की अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र का तप भंग किया और कैसे उनसे विवाह किया और बाद में कैसे वह उन्हें छोड़कर चली गई। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।